हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हम लोग सीरीज चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर 5, 7, 5, 9, 5, फिर 11, फिर 5 है। इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए अगले प्रश्न पर। अगर इसकी बात की जाए, ये आपका 25 नंबर का प्रश्न है। देखिएगा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, 30 के बाद 62 और 62 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 254। ये दिया हुआ है। अब आपको इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, अगर 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, 30 के बाद 62 और 62 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद क्या है 254। ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 14, 14 के बाद 30, 30 के बाद 62, 62 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका ग्राफ देखिए आप, बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। अगर ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है तो वहां पर गुणा हुआ है। अब 2 से हमें 6 प्राप्त करना है। क्या कर दें हम, अगर हम 2 में 2 का गुणा करा दें तो दुगुना 4 प्लस 2 जोड़ दें, गुणे 2 प्लस 2, मतलब 2 में 2 का गुणा कराया गया 4, इसके बाद 2 जोड़ दिया गया 6 हो गया। फिर देखिए 6 में आप क्या करेंगे, जैसे आप 6 में 2 का गुणा कराएंगे 12 प्लस 2 14, फिर 14 में 2 का गुणा, 14 दुना 28 प्लस 2 30, 30 में 2 का गुणा 60 प्लस 2 62। अब जैसे 62 में आप 2 का गुणा कराएंगे तो 62 दुना 124 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 126। फिर 126 में फिर जैसे आप 2 का गुणा कराते हैं तो आ जाएगा 26 दुना आपका हो जाएगा 52 और 100 200, तो आ जाएगा 252 और फिर 2 जोड़ देंगे आप, आ जाएगा 254। तो कहीं ना कहीं आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा आपका 126। ये आपका ऑप्शन हिट हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। ये 26 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न को जैसे आप देखे होंगे, देखिए 3 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 3 से 7 देखिएगा, 3, 7, इसके बाद 15 प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 63, फिर 127। देखो नंबर के साथ आपको खेलना है। 3 से 7 कैसे प्राप्त हुआ, 7, 15, 15 से 31 उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अगर आपको 3 से 7 प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, 3 में 2 का गुणा करा दीजिए, 3 दुना 6 प्लस 1 7, फिर 7 में किसका गुणा 2, 7 दुना 14 प्लस 1 15। ग्राफ के माध्यम से आप प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जब भी आपका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठे, वहां पे 2 पॉसिबिलिटी होती है। क्या गुणा होकर के कुछ जुड़ सकता है या गुणा होकर के कुछ घट सकता है। कुछ का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो समझिएगा, 7 में 2 का गुणा 14 प्लस 1 15, फिर 15 में आप किसका गुणा कराएंगे, 15 गुणे 2 30 प्लस 1 31, यहां पर 31 आ गया। आगे की भी सीरीज आपको चला के देख लेना है। जैसे आप 31 में 2 का गुणा करते हैं, 31 दुना क्या होता है आपका 62 प्लस 1 63। फिर देखिए 63 में जैसे आप 2 का गुणा कराएंगे तो 63 दुना कितना होता है 126 प्लस 1 जोड़ा 127। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया आपका 31 आ गया, अर्थात आपका बी ऑप्शन हिट हो गया। जब भी आपका ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, बहुत तेजी से ऊपर उठे ऐसा कुछ, तो वहां पर गुणा होता है। आइए अगला प्रश्न, आपका 27 नंबर का प्रश्न है। यह प्रश्न सीखने लायक है। जब इस प्रश्न को आप देखते हैं, जैसे 8 है, इसके बाद 24 है,
इसके बाद आपका 48 है, इसके बाद 80 है, इसके बाद आपका क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको यही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। समझिएगा, अब 8 से 24 हुआ। जैसे आप पहले और दूसरे नंबर्स को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि 8 से 24 प्राप्त होने का मतलब 8 में 3 का गुणा हुआ होगा। देखिएगा, आप क्या सोचे, 8 में 3 का गुणा हुआ तो 24 हुआ। फिर देखिए 24 के बाद 24 में फिर आप सोचे होंगे 2 का गुणा हुआ 48। अब 48 से 80, ये बातें यहां आने पर आप फंस गए। 48 से 80 कैसे प्राप्त किया जाए? यहां पे 3, यहां पे 2, अब इसका किसका होना चाहिए, 1 का होना चाहिए था। 48 से 48 होना चाहिए था, लेकिन यहां तो 80 है। कहने का मतलब आप जो लॉजिक सोच रहे थे उस फिट नहीं बैठा है। तो आपको क्या सोचना है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखिएगा कैसे। देखिएगा एक मिनट आप, ये 8 था, फिर क्या हुआ 24 हो गया, इसके बाद 48 हो गया, इसके बाद 80 हो गया, इसके बाद क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। समझिएगा क्या हुआ। अब 8 से 24, अगर 8 से 24 प्राप्त हुआ तो कितना जुड़ा होगा, जुड़ा कितना होगा, अर्थात 16 जुड़ा होगा। अब 24 से 48 तो कितना जुड़ा हुआ होगा, अगर 24 से 48 प्राप्त करना है फिर 24 जुड़ेगा। फिर 48 से 80, मतलब 48 में 2 जोड़ दिया जाए तो 50, उसके बाद फिर 30, मतलब अगर 48 में 32 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब यहां से आप एक चीज देखिएगा, सीरीज को देखने का प्रयास करिएगा। यहां पे 16 में 8 जुड़ा 24, फिर 24 में 8 जुड़ा 32। अब फिर यहां पर 8 जुड़ना चाहिए। जैसे 32 में 8 जुड़ेगा तो क्या आएगा 40 आएगा, और 80 में आपको अब किसको जोड़ना चाहिए था, 40 जोड़ते 120 आ जाता। देखिएगा यहां पे 16 जुड़ा तो 24, 24 में फिर 24 में फिर 24 जुड़ा तो 48, 48 में 32 जुड़ा तो 80, फिर 80 में जैसे आप 40 जोड़े 120। अंतर देखिएगा, 16 और 24 का अंतर 8, फिर 24 और 32 का अंतर 8, और 32 और 40 का अंतर 8। तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया आपका 120 आ गया। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिएगा 28 नंबर का, क्या है 3.5, 3.5 है, इसके बाद 7, फिर 10.5, इसके बाद 14, इसके बाद आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मिले तो ग्राफ बनाने का प्रयास करिएगा। आपका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठे, इसका मतलब गुणा, ऊपर उठे लेकिन धीरे धीरे, तो वहां पर जोड़ होता है। आइए इस ग्राफ में देखते हैं। देखिए आपके पास मान लो 3.5 रुपए है, अर्थात 3.5 रुपए है। तो 3.5 से जब 7 प्राप्त हुआ दुगना हुआ। अब 7 से 10.5 हो गया तो दुगना तो नहीं हुआ, कम हुआ ना, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही तो हुआ। फिर 10.5 से 14, फिर इससे ज्यादा, फिर 14 से जो आंसर आएगा उससे ज्यादा। तो ग्राफ ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन ऊपर उठने का जो सिलसिला है ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है। गुणे में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, वही जोड़ में चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। तो आपने क्या देखा, 3.5 से 7 प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसमें कितना जुड़ा होगा 3.5। फिर अगर 7 में 3.5 फिर जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा 10.5। फिर देखिए 10.5 में फिर 3.5 जैसे आप जोड़ेंगे तो 14। फिर इसके बाद आपको क्या कर देना है, 14 में जैसे 3.5 जोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 14 3 17.5। ये प्रश्न सिंपल है,
लेकिन इस प्रश्न की जो ग्राफिंग है, जिस उद्देश्य के साथ इस प्रश्न को पढ़ाया जा रहा है, इसके उद्देश्य को समझना है आपको, तो आपका उत्तर क्या आ गया? 17.5। सीरीज के प्रश्न कभी भी टफ नहीं होते हैं अगर आप उसकी लॉजिक को समझ जाते हैं। जब तक आप लॉजिक को नहीं समझते हैं तब तक आपको टफ लगता है। आइए अगला प्रश्न, ये 29 नंबर का प्रश्न है। अब देखिएगा, इस प्रश्न को समझते हैं। ये है आपका 5, ओके। 5 के बाद क्या हुआ? 17, 17 के बाद 37, 37 के बाद आपका है 65, 65 के बाद आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद क्या है आपका 145। अब अगर इसे देखने का प्रयास करें आप, तो क्या हुआ है? 5 से 17 प्राप्त हुआ, तो बहुत ज्यादा अंतर है ना। फिर 17 से 37, फिर 37 से 65, 65 से उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। आप कहोगे 5 का 3 गुना से ज्यादा, फिर 17 का 2 गुना से ज्यादा, फिर ये 2 गुना समथिंग, फिर ऐसे होता जा रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है? जब भी आपको अंतर ऐसे मिले तो वहां भी 2 पॉसिबिलिटियां होती हैं। देखिए, गुणे में चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और जोड़ में भी अंतर बस इतना होता है, समझिएगा। अगर हम छोटी संख्या से गुणा करते हैं तो आगे चल के ये ग्राफिंग तो बहुत तेजी से ऊपर उठती है, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी बड़ी संख्या जोड़ते जाएं तो भी यही रिजल्ट आता है। तो क्या होगा इस प्रश्न में? देखिएगा, समझते हैं। अगर ये 15 है ना, 15 से 17 प्राप्त हुआ, तो इसमें क्या जोड़ा गया होगा? पहले जोड़ वाला देख लेते हैं। अगर इसमें हम 12 जोड़ दें तो 17, इसके बाद 17 से 37 प्राप्त हुआ, तो आपको पता है 17 दूना 34 और ये 37 है, अर्थात इसमें हम 20 जोड़ दें तो 37 प्राप्त हो गया। मतलब 17 में 20 जोड़ोगे तो 37, फिर 37 से आपका 65, तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपका? 8, इसके बाद 2, मतलब 28। जैसे आप 37 में 28 जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 65। अब आपने एक चीज देखा, यहां पे 12 जुड़ा, यहां पे 20, यहां पे 28। आपका माइंड तुरंत काम कर जाता है। क्या? देखिए, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20, 20 में 8 जोड़ा तो 28। अब फिर अगला क्या होगा आपका? 28 में जैसे आप 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 8 8 16 अर्थात 36। अब इस बार 65 में आपका क्या जुड़ेगा? 36 जुड़ेगा, और जैसे आप 65 में 36 जोड़ते होगे, 6 5 11, 6 3 9 1 10, 101 आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया? 101 आ गया। अब 36 के बाद अगली संख्या क्या जुड़ेगी? समझिएगा, 36 में 8 आप ऐड कर दीजिए तो 36 8 44 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 8 का है, और 101 में जैसे आप 44 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 145। लेकिन आपको क्या बताना था? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या है आपका? 101 आया, अर्थात आपका ऑप्शन ए हिट हो गया। ए ऑप्शन आपका हिट हो गया। ऐसे प्रश्नों को आप देखेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न बन रहा है। अगर इस चैप्टर की बात करें सीरीज, तो 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस एग्जाम में। अभी आपका पेपर हुआ था एसएससी जीडी और यूपीएसआई। सीरीज के जो प्रश्न थे वो कठिन एकदम नहीं है, सिंपल है, लेकिन आपको लॉजिक को समझना होगा। अगला प्रश्न, यह आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का। चलिए, यह है 8 15 36 99 288। इसके बाद क्या है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिएगा, 8 15, इसके बाद 36, इसके बाद आपका क्या है? 99, फिर 288, इसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप इसके ग्राफ बनाने का प्रयास करो। आप देखो, जैसे आप 8 से 15 ऊपर, 15 से 36 उससे ऊपर,
36 से 99 उससे ऊपर, 99 से ये, फिर ये। तो इसका ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक पॉसिबिलिटी है कि गुणा हो सकता है, लेकिन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि इसमें कोई बड़ी सी बड़ी संख्या या कोई संख्या जुड़ रही है। देखो, अगर आपके पास कुछ रुपए हैं और वो डबल हो रहे हैं तो उसमें वृद्धि हो रही है, स्वाभाविक है। अगर उसमें बड़ा अमाउंट जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाए, तो भी वृद्धि होगी। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। समझिएगा, ये 8 से 15 हुआ तो कुछ लोग अलग अलग दिमाग लगाएंगे। आइए उस चीज को समझते हैं। जैसे आप पेपर में बैठे, आपके पास प्रश्न आ गया, तो जैसे आप क्या करेंगे, दिमाग अपना लगाएंगे। 8 में 2 का गुणा कराओगे, 8 दूना 16 माइनस 1, 15 आ गया। फिर आप क्या करोगे, 15 से आपको 36 प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे, 15 में 2 का जैसे गुणा कराओगे, 15 दूना 30, फिर इसमें क्या कर दिया, प्लस 6 जोड़ दिए। 30 में जैसे आप 6 जोड़े 36 हो गया। अब 36 से आपको 99 प्राप्त करना है। अब यहां आने पे आपके माइंड में एक चीज आ गया, हमारा जो लॉजिक था वो सही नहीं है। क्यों? अब 36 में जैसे 2 का गुणा कराओगे 72, अब 72 से 99 प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी संख्या जोड़ना पड़ जाएगा। तो लॉजिक कहीं ना कहीं सेट नहीं हुआ और आपके माइंड में समझ में आ गया कि इसमें गुणा होके कुछ जुड़ा नहीं है, इसमें दूसरा लॉजिक लगा है। क्या लॉजिक लगा है, आइए देख लेते हैं। देखिए, 8 से 15 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी 15 प्राप्त होगा। फिर 15 से आपको 36 प्राप्त करना है। अब जैसे आप 36 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ोगे, अगर यूं बात करें 36 प्राप्त करना है तो आप इसमें 15 में आप 21 जोड़ दो। देखो, 15 और 21 कितना होता है, देखिए 21 और 15 क्या होता है, 5 1 6 2 1 3 36। तो 15 में 21 जोड़ा तो 36 हो गया। फिर 36 में कितना जोड़ दिया जाए कि 99 हो जाए, तो उससे बेटर देने 99 में से 36 घटा दिया जाए। तो देखिएगा, जैसे आप 99 में से 36 घटाएंगे 3, देखो 9 में से 6 जाएगा 3, फिर देखिएगा 9 में से फिर 3 जाएगा 6, अर्थात 63। 36 में जैसे आप 63 जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। ये भी बात समझ में आए। फिर 99 से आपको 288 प्राप्त करना है, तो आप क्या करेंगे, 288 में से 99 घटा लीजिए। देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, एक उधार आएगा 18, और 18 में से जैसे आप 9 घटाते हैं तो 9 आ गया। यहाँ 7 बचा है, यहाँ पर 9, यहाँ पे एक हासिल आएगा 17, और 17 में से आपका 9 जाएगा तो 8 आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक बचा है तो आपका आ गया 189। आपके माइंड में एक चीज काम करती है, क्या? आपने देखा 8 और 15 में अंतर 7 का, 15 और 36 में 21 का, 21 और 99 63 का, 99 और 288 का अंतर 189। अब आप देखें क्या, देखिए 7 में जैसे आप 3 का गुणा कराए 7 3 21, 21 में जैसे आप 3 का गुणा कराए 21 या 63, 63 में जैसे आप 3 का गुणा कराएंगे, देखो गुणे 3, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 189। अब आपको यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना था। आपको 189 में 3 का गुणा करा दीजिए। जैसे 189 में 3 का गुणा कराएंगे 189 इंटू 3, 9 3 27 का, 7 2 हासिल, 3 8 24 और 2 26 के 6, इसके बाद 3 1 के 3 और 2 5, तो क्या आ गया आपका 567। ये देखिए 189 का 3 गुना है, कैसे, 3 9 27 का 7, 2 हासिल, 3 8 24, 2 26 के 6, 1 2 हासिल, 3 1 के 3 2 5। अब 288 में कितना जुड़ेगा 567, तो क्या आ जाएगा 8 7 15 का 5, देखिए 8 7 15 का 5, 1 हासिल,
8 6 14, 1 15, फिर 5 2 7 1 8, क्या आ गया आपका 855। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया आपका 855। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हिट हो गया। तो आपको ये सोचना है कि हमारी सीरीज कैसे चल रही है। आइए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। ये आपका 32 नंबर का प्रश्न है। देखिएगा आपका क्या है प्रश्न, 51, इसके बाद है आपका 44, इसके बाद 49, 42, फिर 40, 45, इसके बाद 38। अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है समझिएगा। अब 51 से 44, फिर 44 से 49, 49 से 42, 42 से फिर 40, 40 से 45, 45 से 38। अगर इसके आप ग्राफ को बनाते हैं समझिएगा तो 51 से 44 का मतलब घट रहा है, चलिए। फिर 44 से 49, फिर क्या हो रहा है, इससे बढ़ गया। 49 से 42, फिर घट गया। 42 से फिर 40, फिर घट गया। फिर 40 से क्या हो गया आपका 45। देखिए यहां पे एक चीज हुआ है, 42 के बाद 47 है, यहां से गड़बड़ लिख दिया गया था। 42 के बाद 47, फिर 40 है, फिर आपका 45 है, फिर आपका 38 है, फिर जाके आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। 42 के बाद फिर आपका ग्राफ ऊपर उठा 47 पे, फिर 47 से 40 फिर घट गया, फिर 40 से फिर 45 फिर ऊपर उठा, फिर 45 से 38 फिर घट गया, फिर अब अगला उठेगा। जब भी आपको ग्राफ ऐसा प्राप्त हो, कैसे समझिएगा, यहां देखिएगा क्या हो रहा है, एक मिनट। आपका ग्राफ उठा, फिर कम हुआ, फिर उठा, कम हुआ, फिर उठा, कम हुआ, फिर उठ गया, कम हुआ, फिर उठा, फिर कम हुआ। दो चीजें हैं, या तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिले तो इसकी दो पॉसिबिलिटियां होती हैं। पहला, उसमें हो सकता है दो सीरीज चले। जैसे जब आप लाइट देखते हैं, लाइट उसमें क्या होती है, लाइट ऊपर जाती फिर नीचे, कुछ ऐसा ही ग्राफ प्राप्त होता है। लाइट तेज धीम होती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा, अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जब ग्राफ उठ रहा है तो जुड़ सकता है, यहां पे जुड़ सकता है, कुछ संख्याएं क्या हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं। अगर ये ग्राफ कम हो गया, कुछ घटा होगा, घटा होगा, घटा होगा, घटा होगा। तो इसमें दो सीरीजें काम कर रही हैं। एक हो सकता है ये वाली और एक हो सकता है ये वाली। इन दोनों को हमको समझना है किस बेस पे हमारी श्रृंखला काम कर रही है। अगर इस पूरे सीरीज को आप एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप ये सोचेंगे 51 से 44, फिर 44 से 49, फिर 49 से 42, 42 से 47, ये कैसे हो रहा है, एक बार घट जा रहा है, फिर एक बार बढ़ जा रहा है, एक बार घट रहा है, बढ़ रहा है। भाई चलो ये बात समझ में आती है, यहाँ 44 हुआ, फिर यहाँ 49 हो गया, तो आपको ये चीज़ें दिक्कत कर जाएंगी। आइए समझते हैं। पहले अगर हम इसे अल्टरनेट ऑर्डर पे सॉल्व करें, देखिए 51 से 49 एक छोड़ दिया गया, 49 से फिर 47 फिर एक छोड़ दिया गया, फिर 47 से 45 एक छोड़ दिया गया, 45 से फिर आपकी क्या आएगा, ये आपको ज्ञात करना था। 51 से 49 -2 हुआ, फिर देखिए 49 से 47 फिर -2, फिर 47 से 45 -2, और 45 से जैसे आप -2 करोगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया, 43। आप बहुत कम समय में ऑप्शन सी को हिट कर दिए। क्यों कर पाए, क्योंकि इस प्रश्न को सॉल्व करने के पास आपके पास एक्सपीरियंस था। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा इस प्रश्न को करे। और अभी तो 43 दिया था, यहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, मैं एक और लगा दूं बगल में, तब यहां पर क्या हो सकता है देखिएगा, तब 44 वाला भी देखिएगा। अब 44 की बात करें, अभी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है, 43।
देखिए 44 वाले के साथ चलते हैं, तो 44 से 42 -2 घटा, 42 से फिर 40 -2, फिर 40 से -2 38, फिर अगला जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया यहां पर क्या आ जाएगा, 38 में से जैसे तो जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36। तब ऑप्शन आपका 43 कामा 36 सही हो जाता है। यहां पर और मैं कर सकता था 35 कर सकता था, यहां पर 45 कर सकता था, यहां पर 48 कर सकता था, तो हम फिर इस ऑप्शन के साथ चले जाते। लेकिन आपको समझना होगा, अभी अल्टरनेट ऑर्डर में ना करके हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो क्या होता, आइए उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम अल्टरनेट ऑर्डर में ना सोच पाते, देखिएगा तब आप अपना कीमती दिमाग के लगाते, 51 से 44 प्राप्त हुआ तो क्या हुआ है, अर्थात माइनस, देखो 44 में जैसे आप 6 जोड़ेंगे 50 और 1 51, अर्थात 51 से -7 हुआ, तब जाके क्या हुआ 44 प्राप्त हुआ। फिर 44 से 49 में क्या हुआ, +5 हुआ। 51 से 44 -7, 44 से 49 +5, फिर 49 से क्या हो रहा है आपका 42 हो रहा है, फिर -7 हुआ। भाई 49 में से 7 जाएगा तभी तो 42 आएगा। फिर 42 में क्या हुआ, +5 हुआ तो 47 हो गया। आपके माइंड में फिगर बन गया -7 +5 -7 +5। फिर यहां पर क्या हुआ, फिर -7 हुआ, फिर यहां पर क्या हुआ +5 हुआ, तब जाके 45 हुआ। अगला क्या होगा, -7 हुआ तो क्या हो गया आपका 45 में थे जैसे -7 हुआ 38, अब -7 के बाद अगला क्या आएगा +5 हुआ, और 38 में जैसे आप 5 जोड़ते होगे तो क्या जाएगा 43, फिर भी आपका ऑप्शन सी आ गया 43। इसको करने का ये भी एक तरीका है। तो हमने अल्टरनेट ऑर्डर पे जब सोचा था, ये लेकर ये लेकर ये लेकर इसके बाद ये वाला, प्रश्न करने के कई तरीके हो सकते हैं और ये तरीके आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे। आइए अगला प्रश्न, आपका ये 33 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के बाद 20, 20 के बाद 74, 74 के बाद 110, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। समझिएगा, अब 2 से 20 प्राप्त हुआ तो भाई ग्राफ ऊपर उठा, फिर 20 से 74 ऊपर उठा, 74 से 110 ऊपर उठा, फिर आपका उससे ज़्यादा ऊपर उठेगा। अब इसमें क्या हुआ है, ग्राफ तेजी से ऊपर उठ रहा है। ग्राफ जब भी तेजी से ऊपर उठे इसका मतलब क्या है, वहां पे गुणा हो रहा है या कुछ संख्याएं जुड़ रही हैं, वो भी किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ऐसी कंडीशन है तो क्या हुआ है, देखिएगा 2 से 20, देखिएगा कैसे 20 प्राप्त हुआ तो कुछ लोग इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग इसमें गुणा कराने का प्रयास करेंगे, घटाने का तो प्रयास कोई नहीं करेगा ना। अगर 20 में 2 में 18 जोड़ दिया जाए, 2 में 18 जैसे आप जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, फिर 20 से आपको क्या प्राप्त करना है 74। अब देखिएगा 74 है ना, तो 20 और 74 का अंतर कितना है 54 का है ना, 54 का अंतर। 20 में 54 जोड़ दोगे तो 74 आ जाएगा, फिर 74 और 110 का अंतर कितना है, कितना है, देखिए 74 और 36 को जोड़ दिया जाए, 6 4 10 के 0, 7 3 10 और 1 11, अर्थात 36 का अंतर है। 74 में जैसे आप 36 जोड़ते हैं आपका 110 आ गया। आपने एक चीज यहां पर देखा, यहां पे 18 था 54 हो गया, अर्थात 18 दूना 36 और 18 54, अर्थात इसमें क्या हुआ प्लस 36 हुआ है, तब जाके 54 प्राप्त हुआ ना। अब इसके बाद 54 से अगर 36 प्राप्त हो रहा है
तो -18 प्राप्त हुआ। और आपको ये भी पता है कि ऑप्शन जो आएगा इससे बड़ा ही आएगा। देखिए 18 था, 54 था, फिर 36। अगली संख्या क्या आएगी ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखिए 36 में अब यहां +36 फिर -18, फिर अगला क्या आना चाहिए, +36 आना चाहिए। और फिर 36 में 36 जैसे आप जोड़ते हैं, देखिएगा 36 जैसे जोड़ते हैं, 36 में 36 जैसे आप ऐड करते हैं अंतर लाने के लिए, तो क्या है यहाँ पर 36 दूना 72। 110 में आपको अंतर देखिए, 36 में आप 36 में 36 जोड़े 72 आया। अब 110 में 72 जैसे आप जोड़ते हैं क्या जाएगा आपका 182। आपका ऑप्शन क्या 182 है, तो यस आपका ऑप्शन 182 है। कई दफा आपको जो लॉजिक होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन को ही लेके चलना होता है और अंतिम समय में ही लॉजिक डिसाइड होती है। 18, 54, 36, 72 यहां से कोई लॉजिक नहीं डिसाइड हो रही, लेकिन यहां से देखिए +36 फिर -18 +36। आइए अगला प्रश्न, ये आपका 34 नंबर का प्रश्न है। देखिए 2 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 23 हुआ, 23 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद 47 है। ऐसे प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2, 7, 14, इसके बाद 23, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके बाद क्या आपका 47। अगर इसके ग्राफ पे जाने का प्रयास करें, देखिए 2 से 7 ग्राफ ऊपर उठा होगा, 7 से 14 उससे ज़्यादा, 14 से 23 उससे ज़्यादा, फिर 23 से उससे ज़्यादा। लेकिन आप गुणा करने के बारे में सोचें, 2 में कितने से गुणा कर दिया जाए 7 हो जाए, तो आप दशमलव के चक्कर में मत जाया करिए तब तक जब तक कोई भी नंबर पॉइंट में ना दिया गया हो। यहाँ पर कोई नंबर पॉइंट में दिया गया है नहीं, तो 2 में जैसे आप 3 का गुणा कराएंगे 2 तिहाई 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 में फिर इसमें कितने का गुणा कराए आप, जैसे आप 3 का गुणा कराए +1 किया, 2 तिहाई 6 +1 7। अब 7 में आपको क्या करना है, 2 का गुणा जैसे कराएंगे 7 दूना 14, फिर 14 से 23, तो आपका एक गुणा वाला लॉजिक बन नहीं पा रहा है, बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, तो आपको ये आप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखिए 2 और 7 में अंतर कितने का है 5 का, अर्थात 2 में 5 जुड़ा होगा तो 7, फिर 7 में आपको पता है 7 जुड़ेगा तो 14, 14 से 23 प्राप्त करने के लिए +9 हुआ। आपके माइंड में एक चीज काम कर गया, 5, 7, 9, अगला क्या आएगा 11 आएगा। जैसे आप 23 में 11 जोड़ते हो तो क्या आ जाएगा आपका 34। क्या कोई ऑप्शन 34 है, तो यस आपका ऑप्शन सी 34 है। इसके बाद देख लीजिए 11 के बाद जैसे आप 13 जोड़ते हो, 34 में 13 जोड़ोगे 47। आपका ये लॉजिक सेट हो गया, कैसे +2 +2 +2 और +2, तो आपका ऑप्शन सी हिट हो गया। आइए अगले प्रश्न पर, यह आपका 35 नंबर का प्रश्न है। 3 देखिए 3 है, इसके बाद 2, इसके बाद 7, 6, फिर 11, फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 2 के बाद 3 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 11 प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसे हुआ है, अगर इसके हम ग्राफ पे जाने का प्रयास करें, देखिए 2 से 3 घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर क्या होगा घटेगा। आपको ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे प्राप्त हुआ कि नहीं, देखिएगा ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है मतलब प्लस हुआ, और फिर घट रहा है तो माइनस माइनस माइनस। जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले डियर, आप उसमें अलग से दिमाग मत लगाइएगा, सोच लीजिएगा उसमें 2 सीरीजें चल रही हैं, 2 नहीं
3 भी चल सकती हैं, 3 ही क्यों, 4 सीरीज भी चल सकती है। और अब आपके माइंड का पूरा चेकअप होता है एग्जाम में। अब ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे जो ट्रिक पे सीधे सीधे सॉल्व हो जाएं। अब ये पता किया जाता है कि आप प्रश्न को लेकर के कितना सहज हैं, अर्थात आप प्रश्न की कितनी प्रैक्टिस किए हुए हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसमें 2 सीरीज चल रही है। देखिए, एक 3 से 7 वाली, अगर 3 में 4 जोड़ देंगे 7, फिर 7 में 4 जोड़ देंगे 4, जैसे आप जोड़ेंगे 7 4 11, फिर 11 में आप 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो 15 वाला नहीं पूछा गया है, आपको पूछा क्या गया था, देखिए ये वाला 2 से 6 प्लस 4, 6 में जैसे आप प्लस 4 करोगे 6 4 10, तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 10 आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन बी हिट हो गया। इस प्रकार आप सीरीज को लेकर के क्या क्या सोचते हैं, ये सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। आगे की बातें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।